जिन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। जैसा हमने कहा था कि महाकाल मंदिर में धनखोरी का पूरा आलम है, शातिर गैंग सक्रिय कार्य करती है। आज फिर एक गुजरात की पंड्या परिवार से 42,000 की ठगी का मामला उजागर हुआ। आखिरकार ये ठगी कब होती है, कौन होती है और कैसे करते हैं, इसका कोई कुछ उपाय नहीं। सिर्फ यहाँ महाकाल मंदिर के भस्मा आरती के नाम पर, दर्शन कराने के नाम पर शातिर ठगी की जाती है। परंतु इस ठगी का समाप्त करना ही नहीं चाहती महाकाल मंदिर समिति। हमने इस पर सुझाव दिया कि आप सबसे पहला यहाँ पर एक नियम बना दीजिए कि महाकाल के चलित दर्शन होंगे, किसी प्रकार की वीआईपी व्यवस्था नहीं होगी और सभी दर्शन निःशुल्क होंगे। किंतु प्रबंध समिति करने को तैयार नहीं। जो समाधान है उसको स्वीकारना भी अपराध मानती है। और हम तो उन भक्तों से भी कहते हैं कि अरे आप ठगी के शिकार होकर इतनी प्रताड़ना सहन करने के बाद महाकाल के दर्शन करने आते हो तो क्या फायदा। आप अपने घर में बैठकर ही आद्य देव शिव का ध्यान कर लो, स्मरण कर लो, महाकाल का स्मरण कर लो, सच्चे मन से एक पल के लिए उनका स्मरण कर लो, वे स्वयं सामने आ जाएंगे। परंतु नहीं, दिखावे का धर्म और दिखावे का दान भी जरूरी है, उसके आधार पर ही तो इतना सब कुछ हो रहा है। चलिए, मामला अब जो भी होना है वो सब हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट का मामला नगर निगम सुलझाना ही नहीं चाहता। ये यहाँ पर सर्टिफिकेट है ना, इसके दोनों तरफ रोड होना चाहिए। ये जनता कह रही सब कुछ चल रहे, तोड़ भी हो गया, तो तोड़ने का भी क्रम चल रहा है। तो ये आखिरकार सर्टिफिकेट सेंटर में रहेगा। वहाँ से आने के बाद आप 25 फीट का रोड बना लो, तो वो रोड बनाने का ज़रा तकनीक भी तो देख लो। यदि सर्टिफिकेट सेंटर में करते हो तो वहाँ से हैंडपम्प से आगे तक और उसके पीछे साइड सौंदर्यीकरण का पॉइंट बना दो और उसके बाद में रोड निकालो, आराम से समस्या हो जाएगी। और पुरातत्व विभाग से सारा विवरण ले लो ना नगर निगम। आप जनता से मांगते हुए वो दो, जरा देख लो, आपको सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा पुरातत्व विभाग से। 1917 से लेकर पूरा वाखनकर जी की रिपोर्ट सब कुछ वहाँ पर है, मगर नगर निगम ऐसा चाहती नहीं। और जो प्लान बना है उस प्लान पर लागू किया जाए, कोई कुछ नहीं, दोनों तरफ पर रोड होना चाहिए, रोड भी प्लेन होना चाहिए। ये भी एक बात तय है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये भी एक मामला उलझा हुआ है, सुलझ ही जाएगा। अब यहाँ पर क्षिप्रा को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। क्षिप्रा सतत प्रवाहमान होगी नहीं, ये भी तय है। बस क्षिप्रा के नाम पर करोड़ों का व्यय करो, ये करो। अरे आप तो क्षिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बना दो, उद्गम स्थल से समर्पण तक क्षिप्रा के शुद्धिकरण की और उसको प्रवाहमान करने की योजना बना दो, मगर वो नहीं बनाएंगे। जो क्षिप्रा का उद्गम स्थल है वो चौक है, उसको साफ नहीं करेंगे। वहाँ 3-4 नए गौमुख बना देंगे, वो भी नहीं करेंगे। और नर्मदा का पानी लाएंगे, क्षिप्रा में डाल देंगे। ये अब ये गंगा दशमी के दिन और सब होना है नाटक। तो आखिरकार नर्मदा का पानी कब तक आप डालते रहोगे। मामला तो बड़ा विचित्र है। जो भी हो रहा है ठीक है, अब सब हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब मामला और भी आता है। अधिक मास शुरू हो चुका है। 84 महादेव मंदिरों पे तो कुछ व्यवस्था का कहीं दिख ही नहीं रहा है। 29/84 रामेश्वर महादेव मंदिर पे भक्त आते हैं, बेचारे परेशान होते हैं पानी के लिए। और वहाँ पर जो मकान टूटा रास्ते का, उसका जो मलबा है ना, वो भी नहीं हटाया जा रहा है। वो भक्त भी परेशान है। जो भी है, क्या किया जाए। सप्त सागरों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है ना। शहर है ना पूरा धूलमय हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन के दिमाग में भी धूल जमा हो गई। वो चाहता ही नहीं कि कुछ समस्या का समाधान हो, करते रहे। जनता को जानवर मानते हैं कि अरे सब भुगत लेंगे, इनकी कुछ सुनना नहीं है। चलिए जो भी है, अब क्या किया जाए भैया। और यहाँ पर साधु संतों की भी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अभी किन्नर अखाड़े में फिर विवाद हो गया। कोई लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी है तो नंदगिरी
को अखाड़े से बाहर निकाल दिया, वो महामंडलेश्वरी बनाया गया था फिर निकाल दिया। आखिर का नाटक हो क्या रहा है? और एक किन्नर अखाड़े को तो जूना अखाड़े ने अपना भागीदार बना लिया। बना लो भैया, आप तुम्हें जो करना है करो, क्या करे। यहाँ के साधु संतों के और अखाड़ों की स्थिति भी खराब है, उनकी खुफिया जांच होना चाहिए। और मंदिरों में क्या क्या नाटक हो रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। यानी उज्जैन है ना, अवंतिकापुरी जिसको कहा जाता है, वो तो अब अराजकता पूरी हो गई है। यहाँ पर किस किस प्रकार के शातिर खेल हो रहे हैं, हमारे पास में सारा नोट है, हमने साक्षी इकट्ठे कर दिए। अब यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी कोई है, अशोक पटेल, उनके बारे में जब हमने समाचार चलाए तो वो बोखला उठे और बोखला भर उसमें दी। अब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ हाँ 75 अस्पताल और क्लिनिक गैर पंजीकृत थे, वो चल रहे थे, उन पर कार्रवाई होगी। अरे अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की? सुलक्ष्य लक्ष्मी जैसा अस्पताल जो कायथा के उसमें है, गजलक्ष्मी में, वो भी अपंजीकृत था, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे अनेक यहाँ पर स्थान है, अनेक क्लिनिक हैं जो गैर पंजीकृत है। अब उन्हीं का वो बयान आया अशोक पटेल का कि इतने वो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे मामला तो बड़ा विचित्र है भैया। अशोक पटेल के बारे में हम जानते हैं कि क्या का किस प्रकार का क्या होगा। हमें ये भी जानते हैं कि आप मोटा माल लेके उज्जैन आए हो तो निश्चय ही जो मोटा माल दिया उसकी रिकवरी तो करोगे ना, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ पर कमीशनबाजी भयंकर, घोटाले भयंकर, सब कुछ हो रहा है। सीएच के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा। और मेरा तो ख्याल है कि सीएच को हरा भरा सीएच बनाने की बजाय घोटाला और कमीशन भरा वाला सीएच बना दिया जा रहा है। गंभीर डैम के दूसरे चरण की कोई फिक्र करता नहीं है। पेयजल संकट घेरा हुआ है, सब कुछ है, जनता परेशान है और सत्ताधीश और ये सब अपने राजनीति में व्यस्त हैं। ये उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।